हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय शॉप निज़ाम इंटरप्राइजेस। और आज हमारे शॉप में एक जाने माने हस्ती हमारे गोपाल भैया आए हुए थे मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। और इनको आप जानते होंगे, ये हर फुटबॉल खेल हो या कहीं मंच हो, अपने भाषणों से जो है ना पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं। और मेरा नाम राम गोपाल मुंडा है, बसातू गांव के रहने वाले हैं। वो तो आपको सब हाँ कोई जानते हैं, हाँ public हाँ हाँ इस एरिया का जानता है। हाँ 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 अब हम लोग आपका ये से कुछ दो शब्द सुनना चाहते हैं। हाँ, दो सब तो सुनिएगा। उससे पहले हम आप सबों को, आपके दुकान को में आप जो दुकान खोले हैं, ये दुकान विशेष करके हम ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हमें इससे पहले कई बुंडू और चांदील का चक्कर लगाना पड़ता था और न जाने जाने आने में खर्चा भी होती थी। पेट्रोल जलता था, जाते थे, सामान खरीदते थे। और आज जो कि आप जैसे झारखंड सरकार निकाले ना कि सरकार आपके द्वार वाला, उस तरह से आप हमारे द्वार में आप अपने सामानों को पहुंचाए हैं। हम लोग को बड़ा खुशी है। और हम जैसे ग्राहकों को कि जहाँ भी हम शादी हो, ब्याह हो, ऐसा में आप इतना अच्छा सामान यहाँ पर ला करके जो रांची और जमशेदपुर में जो सामान मिलता है उसको आपने राड़गांव में ला करके रखा है। बड़ी खुशी की बात है हम ग्राहकों के लिए। आपको तहे दिल से है। और आज ऐसे रामनवमी भी है और रामनवमी के सुबह आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी तरह आपका क्रय विक्रय होते रहे, आप लाभालाभ होते रहें और हम सबों को भी इसका लाभ मिलते रहे जी। तो हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ शायरी सुनना चाहते हैं आज आपके मुंह से। तो सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी जो है। चलिए, इस दुनिया में कुछ, चलिए वैसा हम छोटी मुंह बड़ी बात तो बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम जहाँ तक अभी तक स्टूडेंट लाइफ से जो सीखा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मिलने वाला नहीं है और जहाँ तक पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही बैठे बैठे या सूते सूते नहीं मिलता। पाने के लिए पुरजोर कोशिश करना पड़ता है। कोशिश का ही दूसरा नाम सफलता, सब कोई कहते हैं। लेकिन कोई मंजिल को अगर प्राप्त करना हो तो हम कहेंगे कि जय जय पीछे में खड़े होकर के और पीछे किसी लीडर के पीछे खड़े होकर जय जय झंडा पकड़ना हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको ऐसा लगता है कि जय जय नहीं कहेंगे, मेरे लिए कोई जय जय करे, ऐसा लगता है दिल लोग। देखिए, इस दुनिया में तो एक दिन न एक दिन तो जाना पड़ता है। आज हम हैं, हमारे कई पुरखे चले गए। आज 10 पीढ़ी, करीबन 5-5 पीढ़ी का हम नाम भी, हमारा पीढ़ी का पता है हमें। तो उसी रास्ता में तो जाना पड़ेगा कि लेकिन जाने के पहले कुछ करना पड़ता है ना। जाने के पहले कुछ अरे जन्म तो लेता है इंसान, जन्म तो लेता है कहीं भी। कि गरीब घर में जन्म लेना अच्छा बात है, खराब नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन गरीब बन के ही मर जाना वो खराबी है। बिल्कुल, गरीब घर में जन्म लेना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ऊपर कुदरत का देना है, भगवान का देना है वो। लेकिन गरीब बन के, अरे भाई, तो फिर गरीब घर में जन्म लिया, गरीब घर के बन के मर गए, तो फिर हमारे क्या आना इस दुनिया में, आने का कोई रीजन नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन रहते। कहते हैं कि पतंग को पता है, पतंग को पता है कि एक दिन तो उससे कचरे के डिब्बे में जाना ही पड़ेगा। पतंग को पता है, जी हाँ पता है। लेकिन उससे पहले पतंग को आसमान छू के दिखाना पड़ता है, आसमान छू के दिखाना पड़ता है। तो पतंग को पता है। तो इसलिए अभी क्या है कि हम लोग मेहनत करने से कतराते हैं। बहुत सारे लोग जिसका परिणाम भी देखने को मिलता है, हम कहेंगे कि यहां कुछ इतिहास, कुछ छाप छोड़ देने की बात है। इस दुनिया में आए हैं तो केवल आके चले जाएंगे, इतना साधारण मत करिए। हम कहेंगे कि आके चले गए तो कुछ तो छाप होना चाहिए, कुछ छाप छोड़ना चाहिए, कुछ छाप जरूर अपने पीछे छोड़ जाना चाहिए। तो अपना छाप छोड़ने के लिए आपको हम तो ही कहेंगे कि उठ बांध कमर कस। ऐसे नहीं होता छाप। उठ बांध कमर कस और लिख दे अपने खून से आपके कामयाबी की कहानी। और उस अभाग्य को बता, बदकिस्मत बोलते हैं ना,
बदकिस्मत हमार किस्मत नहीं चलो अहिया किस्मत रे कहता कि ना अहिया किस्मत रे बाप बांग बाहता है कना उनका बाप बमुन उठवा वैसा नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे कि उठ बांध कमर कस और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बता उस बदकिस्मत को बोल कि दम है तो मिटा के दिखा। तो भाई अपना कहानी खुद लिखने की जरूरत है, दूसरा कोई नहीं लिख देगा, दूसरा लिखने वाला नहीं है। हमारे पास लाखों सगे संबंधी है, अपना मेहमान है, हम दूसरे का नाम बोल कर बोलते हैं कि हम उसका भतीजा है, वो मिनिस्टर का मामा है, वो उसका भगना है। ये सब गलत बात। अपना मेहनत से करो, मेहनत से किया काम ना हमेशा आपका नाम ही रहेगा, बदनाम नहीं हो। मेहनत हमेशा। आज जिस तरह से आपको हम देख रहे हैं, आपके दुकान को देख रहे हैं, आज हमें बड़ा खुशी लगा। आपका भाभी भी बोलती है कि क्या हुआ, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। आज आपके पापा जाते थे उस वो दौर और आज के दौर में आप कहां से कहां आ गए। हम कहेंगे कि इस दुकान में आपका चार चांद लगे, आने वाला समय और भी जगमगा उठे, सितारे जैसे झिलमिलाते हैं उसी तरह आप सभी, आप जितने भी भाई आपका परिवार झिलमिलाते रहे और खुशियों का हमेशा खुशी का माहौल बने रहे। इसी से आप इस दुकान में आए, खरीदारी किए और बहुत ही अच्छा सुझाव दिया हमारे दर्शकों के लिए। तो हमारी ओर से आपको जो है ना एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है, इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद है, धन्यवाद है। और गिफ्ट ऐसा चीज होता है ना जी, बांग्ला में बोलता है हीरा चोर और खीरा चोर। कोई हीरा भी चोर करता है ना तो खीरा चोर का सजा मिलता है, लेकिन गिफ्ट ऐसा चीज है, गिफ्ट का सम्मान कभी भरा नहीं जा सकता है। वो उसे हम अथाह सम्मान कहते हैं गिफ्ट को। गिफ्ट कैसा भी हो, आखिर गिफ्ट तो गिफ्ट ही है। मैं बहुत खुश हूं आपके इस दुकान में आने से, और आने वाला समय इस तरह से आते रहेंगे और हम लोग का जो भी जरूरतमंद सामान हो उस सामानों को हम सभी खरीदते रहेंगे, दूसरे लोगों से भी मोटिवेशन होते रहेंगे कि वाकई में निजाम भैया का वहां पर इस तरह का सामान मिलता है। शादी ब्याह का बहुत ही रोचक सामान रखते हैं, वॉशिंग मशीन से लेकर के और टीवी, कैमरा इत्यादि, कूलर, बड़े बड़े सामान। जबकि वही तो हम पहले बोले, उस बात को फिर दोहराना चाहेंगे कि जैसे चांडिल, जमशेदपुर, रांची को आपने इतना छोटा रास्ता बना दिया है हम लोगों के लिए कि हम लोग को जाना पड़ता था उतना सफर 100 किलोमीटर, आज हम 2 किलोमीटर में आकर के इतना छोटा कर दिया।